Good evening everyone. Welcome to the playlist series API टेस्टिंग विद रेस्ट assured। और आज के वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है व्हाट इज एवरी आइटम इन रेस्ट assured। एवरी आइटम का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो बहुत ही एक यूजफुल कॉन्सेप्ट है, हमें एपीआई के रिस्पॉन्स को वैलिडेट करने में बहुत हेल्प करेगा। करेक्ट। तो अब हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। एवरी आइटम होता क्या है बेसिकली। एवरी आइटम इज अ हैमक्रेस्ट मैचर। एक्चुअली ये हैमक्रेस्ट मैचर है। आपको अपने जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आपको हैमक्रेस्ट की डिपेंडेंसी पहले ऐड करनी पड़ेगी, तब हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। एक चीज आपको ये पहले इंश्योर करनी है कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर हैमक्रेस्ट की डिपेंडेंसी अपने प्रोजेक्ट में जरूर ऐड करें यूजिंग द pum.xml फाइल। अब ये करेगा क्या बेसिकली हैमक्रेस्ट मैचर। ये हमें हेल्प करेगा कि जब हमारा एपीआई का रिस्पॉन्स क्या है, एक जेसन एरे की फॉर्मेट में आता है, तो तब अगर हम अपने रिस्पॉन्स को वैलिडेट करना चाहते हैं, अपने रिस्पॉन्स में से किसी पर्टिकुलर फील्ड को वैलिडेट करना चाहते हैं, तो तब हमें एवरी आइटम हेल्प करेगा। क्योंकि अब एरे के अंदर आपको पता है जब रिस्पॉन्स आता है तो हमारे मल्टीपल रिकॉर्ड आते हैं। तो आप हर एक रिकॉर्ड में से पर्टिकुलर फील्ड को वैलिडेट करना चाहते हो, तो एवरी आइटम हमें यहाँ पे हेल्प करने वाला है। करेक्ट। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाऊंगा और एग्जाम्पल से मैं यहाँ पे आपको ये अंडरस्टैंड कराऊंगा कि मैं यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है और कैसे हमें हेल्प करेगा। तो मैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक एक एपीआई रिक्वेस्ट बना के रखी हुई है जिसके अंदर हमने जो एपीआई यूज की है वो है jobs.postman@work.com। करेक्ट। तो ये जो हमने एक सैंपल यूज किया है jobs.postman@work.com। अगर आप यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे एक एंड पॉइंट है आपके सामने लिस्ट ऑफ जॉब्स का। और लिस्ट ऑफ जॉब्स के अंदर मैंने क्या किया, कंट्री का क्वेरी पैरामीटर यूज किया है। करेक्ट। तो अब यहाँ पे हमने एक रिक्वेस्ट बनाई हुई है। तो दिस इज द बेस यूआरएल एंड देन आप देख रहे हैं गिवन क्वेरी पैरम। कौन सा क्वेरी पैरामीटर पास किया, कंट्री का। और क्या वैल्यू भेजी है, यूएस की। और हमारा एंड पॉइंट क्या है, गेट मेथड है एंड स्लैश जॉब्स इज एंड पॉइंट। करेक्ट। तो पहले हम इस रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं और देखते हैं कि इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा। और फिर हम अपना सिनेरियो बनाएंगे जिसमें हम एवरी आइटम को यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड की और आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है। और इस रिस्पॉन्स के अंदर आप देख रहे हो मल्टीपल रिकॉर्ड्स आए हैं, यानी कि हमें एक एरे रिटर्न हुआ। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट है, तो ये सी इट मीन्स कि ये एक एरे है। और इस एरे के अंदर ये पहला रिकॉर्ड है 1। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कंट्री क्या है, यूएस। सेकंड रिकॉर्ड एंड कंट्री इज यूएस। थर्ड कंट्री इज यूएस। ठीक है। तो इस तरीके से जितनी भी हमारे पास यहाँ पे जॉब्स की लिस्ट रिटर्न हुई है उनमें सब में क्या कंट्री यूएस है, लेकिन ये मैं अभी यहाँ पे मैन्युअली वैलिडेट कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड की है, मैंने अपनी रिक्वेस्ट में क्वेरी पैरामीटर सेंड की है कि कंट्री इज यूएस। तो मैं यहाँ पे मैन्युअली अभी चेक कर रहा हूँ कि क्या जो रिस्पॉन्स आया उसके अंदर जो कंट्री है वो यूएस है। तो मैंने यहाँ पे मैन्युअली तो वैलिडेट कर लिया, लेकिन मैं अपनी स्क्रिप्ट के थ्रू इसको कैसे वैलिडेट करूं। मैं यहाँ पे जो यूज केस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि कंट्री यूएस होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, हमने स्टेटस को जहाँ पे डॉट देन मेथड के बाद हमने क्या है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डॉट बॉडी। आपको पता है हमने बॉडी को मैच करना है। तो बॉडी में हमने क्या मैच करना है, हमारी फील्ड कौन सी है, कंट्री। तो मैंने यहाँ पे ये कंट्री तो फील्ड बता दी। और यहाँ पे मैं एक हैम क्रस्ट मैचर यूज करूंगा जो है इक्वल टू। आपको पता है ये एक हैम क्रस्ट मैचर है। आपको ये कैसे एक्सेस होगा, तब होगा जब आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर हैम क्रस्ट की डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। वन थिंग जो मैंने ऑलरेडी की हुई है, अगर मैं आपको यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट की pom.xml फाइल दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हैम क्रस्ट मैचर की डिपेंडेंसी मैंने ऐड की हुई है। और अपने प्रोग्राम के अंदर हमें हैम क्रस्ट मैचर के जो स्टैटिक पैकेज हैं वो इंपोर्ट करने होंगे। ये आप देख रहे हैं।
इंपोर्ट ये आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं होंगे, आपको ये मैन्युअली यहाँ पे राइट करनी पड़ेगी स्टेटमेंट, इंपोर्ट स्टैटिक और डॉट हेमक्रेस्ट डॉट मैचर डॉट स्टार, जिससे हेमक्रेस्ट मैचर के सारे स्टैटिक पैकेज आपके प्रोग्राम में, आपके स्क्रिप्ट में इंपोर्ट हो जाएं। तो अब हम यहाँ पे करते हैं सेंड। तो इस यहाँ से क्या होगा कि जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स की बॉडी में कंट्री की फील्ड पे हमने ये वैलिडेशन लगाया कि इट शुड बी इक्वल टू यूएस। अब हम चलाते हैं इसको, तो लेट अस सी अब क्या रिजल्ट आएगा। अब हमने जब यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड की है तो हमें कोई यहाँ पे एरर फेस हुआ है। आप देख रहे हैं रिस्पांस तो हमारा यहाँ पे आ चुका है क्योंकि हमने लॉग डॉट ऑल कराया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं हमें एरर आई है। क्या एरर है? एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, एक एक्सपेक्टेशन फेल हुई है। कौन सी फेल हुई है? यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड है? यूएस। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या है, ये बॉडी के ऊपर एक असर्शन लगाई है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस होना चाहिए, बट एक्चुअल में हमारी वैल्यू क्या आ रही है? यूएस, यूएस, यूएस 4, 5, 6 एंड 7। तो 7 टाइम यूएस है विच इज इन एरे। क्योंकि हमारा जो रिस्पॉन्स आप देख रहे हो, हमारा जो एपीआई का रिस्पॉन्स है उसके अंदर 7 रिकॉर्ड है। तो हर एक रिकॉर्ड के अंदर अपनी एक कंट्री है, और वो सब की सब क्योंकि यूएस है तो यहाँ पे ये एक एरे रिटर्न हो रहा है। अब ये सिचुएशन कैसे हैंडल होगी? यहाँ पे हमें जो है एवरी आइटम, जो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं वो हमारी हेल्प करेगा कि ये एक हैमक्रेस्ट मैचर है जो हमें क्या हेल्प करेगा कि हम जेसन एरे के ऑल एलिमेंट्स को चेक कराएंगे। कैसे? अब हम चाहते हैं यहाँ पे आपने क्या करना, कंट्री इक्वल टू तो यूएस ही होनी चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे क्या चीज ऐड करनी पड़ेगी? एवरी आइटम। ये एक हैमक्रेस्ट मैचर है, ये आप तभी यूज कर पाएंगे। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एवरी आइटम की एवरी आइटम लिखा है और इसकी अपनी पैरेंथेसिस है। इस पैरेंथेसिस के अंदर हमने ये इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे दो अलग अलग मैचर हमने लगाए हैं, एक एवरी आइटम और अब एक इक्वल टू यूएस। यानी कि अब यहाँ पे मैंने जो एवरी आइटम को यूज किया है, ये क्या करेगा, इसका काम है कि अब ये पूरे के पूरे जेसन एरे की के कंट्री को वैलिडेट यहाँ पे हमारा करवा देगा। अब हम इस चीज को रन करते हैं और देखते हैं कि अब रिस्पॉन्स क्या आएगा। तो मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड की है और यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी है और कोई भी एरर मुझे यहाँ पे नहीं है जो मुझे पहले एरर आया था। अगेन हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पे लॉग हो चुका है, आप देख रहे हैं। और हमारी जो टेस्ट है वो भी कंप्लीटली पास है। क्यों? अब यहाँ पे मैंने एवरी आइटम को यूज किया, तो ये एक्चुअली में क्या कर रहा है, ये हर एक, ये एक एरे है, इसकी कंट्री को चेक कर रहा है, इज इट इक्वल टू यूएस। पहली आइटम चेक करी इसने। फिर ये सेकंड एरे के पे जाता है, उसमें कंट्री को चेक करता है, इज इट इक्वल टू यूएस, एंड सो ऑन। ये वन बाय वन हर एक एरे के अंदर कंट्री फील्ड को चेक कर रहा है कि इज इट इक्वल टू यूएस और नॉट। तो ये हमारा जो यहाँ पे एक जो वैलिडेशन थी हमारी कि हम पूरे के पूरे रिस्पॉन्स में हर एक जो हमारा ये एरे है उस एरे के अंदर कंट्री को वैलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ अकेली एक एक वैल्यू वैलिडेट नहीं हो रही, यहाँ पे ईच एंड एवरी, यानी कि पूरी की पूरी जो हमारी एरे है, हर एक एरे के अंदर यहाँ पे कंट्री को वैलिडेट कर रहा है। तो ये हमें एवरी आइटम जो है हेल्प कर रहा है। आप देख रहे हो कितने इजीली हमने यहाँ पे ये चीज अचीव कर ली है। अगर आप ये चीज विदाउट एवरी आइटम करेंगे, पहली चीज तो हमने देखा है यहाँ पे कि वो चीज हमें वैसी एरर देगी। क्यों? क्योंकि मेरा रिस्पॉन्स एरे के में आ रहा है, और एरे में जब हम इस चीज को वैलिडेट करेंगे तो वो मिसमैच होगा, क्योंकि वहां पे मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न होंगी, बट यहाँ पे हम सिर्फ एक वैल्यू को यहाँ पे वैलिडेट करवा रहे हैं। तो वो क्या है, अगेन जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ये एरर असर्शन आपकी फेल हो जाएगी। तो ये चैलेंज है जिसको हमारा यहाँ पे जो एवरी आइटम है वो ओवरकम कर देगा। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही इफेक्टिवली हमारा यहाँ पे वैलिडेशन को परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है एवरी आइटम का, ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है। और
आप इसको अपन प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, आपको यूजफुल लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।